ये तो आप सभी जानते होंगे कि महावीर जयंती जो है वो जैन समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी के जन्म के उपलक्ष्य में। जैन ग्रंथों की अगर बात करें तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में चित्र महीने में हुआ था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्धमान जो कि उनका नाम था, उनका जन्म मार्च अप्रैल के महीने में हुआ था। और इसी के अनुसार मार्च अप्रैल के टाइम पर ही महावीर जयंती मनाई जाती है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने कपड़ों सहित सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया था और एक भिक्षुक बन गए थे और सत्य, आध्यात्मिकता और ज्ञान की खोज में निकल गए थे। कहते हैं महावीर ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 43 वर्ष की आयु में जृंभिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साला वृक्ष के नीचे केवला ज्ञान प्राप्त किया था और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और परम आत्मा के साथ एक हो गए थे। 12 साल की कठिन तपस्या का अनुभव करने के बाद कहते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा थके होने के बाद महावीर कुछ पलों के लिए सो गए थे। उन्हें 10 सपनों का अनुभव हुआ था इस बीच, और ये सपने कुछ अजीब से थे। इन सपनों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला सपना था कि कमल का सपना देखना। कमल का सपना जो उन्होंने देखा था उसका ये संकेत माना जाता है कि एनलाइटमेंट, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, इन सबसे डिटैचमेंट और पवित्रता की ओर जाना। दूसरा सपना था उनका सांप का सपना, जिसका अर्थ है सांप के सपने की इंटरप्रिटेशन आने वाले खतरे की चेतावनी के रूप में की जाती है और ये आध्यात्मिक जागृति का संकेत होता है। तीसरा है शेर का सपना। उन्होंने शेर का सपना देखा और शेर का सपना देखना एक अच्छा शगुन माना जाता है और ये ताकत, साहस और दुश्मनों पर जीत का प्रतीक है। फिर उन्होंने एक मोर का सपना देखा। मोर का सपना सुंदरता, ग्रेस और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। फिर उन्होंने गाय का सपना भी देखा जो कि धन, एबंडेंस और फर्टिलिटी का प्रतीक है। फिर उनको एक सपना आया हाथी का, और हाथी का सपना देखना ज्ञान, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है। फिर एक सपना उनका था पेड़ का सपना, और पेड़ का सपना देखना विकास, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग का प्रतीक है। फिर देखा उन्होंने सूरज का सपना। सूरज का सपना शक्ति, जीवन शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। फिर आया चंद्रमा का सपना, और चंद्रमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को। फिर उन्होंने देखा झरने का सपना। झरने का सपना एबंडेंस, रिन्यूएबल और स्पिरिचुअल क्लींजिंग को शोकेस करता है। जैन धर्म में सपनों को आत्मा और परमात्मा के बीच संचार का माध्यम माना जाता है और सपनों को तीर्थंकरों से संदेश प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है और ये जीवन में मार्गदर्शन और दिशा प्रदान कर सकता है। इसलिए यदि कोई महावीर जयंती के अवसर पर इनमें से कोई भी सपने का अनुभव करता है तो उसे एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है और इसे परमात्मा के संदेश के रूप में समझा जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।